तो दोस्तों आज के दिन हम लोग शुरुआत करेंगे एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव खबर से। दरअसल 2-3 दिनों पहले एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई थी भारतीय नौसेना की एक सबमरीन INS सिंधु रत्न को लेकर। हम सभी जानते हैं कि ये मेजर रिफिटिंग के लिए रशिया गई हुई थी, लेकिन ये रशिया में ही अटक गई थी और भारत नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब फाइनली इसको लेकर एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। तो आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए। मैं सिंधु रत्न से संबंधित कुछ ऐसी चीजें भी आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप पहली बार जानेंगे, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो पहले मैं आपको पृष्ठभूमि बता दूं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत की एक सबमरीन INS सिंधु रत्न रूस में फंसी हुई है। अब ये रूस में कैसे फंसी हुई है, तो बताया जा रहा है कि ये अपग्रेडेशन के लिए रूस गई हुई थी, लेकिन इसी बीच वहां पर युद्ध शुरू हो जाता है और इस वजह से सबमरीन को भारत नहीं ला पाया गया था अभी तक। दरअसल भारतीय नौसेना का विचार ये था कि जब इसके अपग्रेडेशन का काम हो जाएगा उसके बाद कमर्शियल पोर्ट के जरिए इस सबमरीन को सी लिफ्ट करते हुए भारत वापस ले आया जाएगा। लेकिन युद्ध के बाद रशिया के ऊपर लग गए ढेर सारे प्रतिबंध और इसे सी लिफ्ट करना संभव नहीं रह पाया, क्योंकि इसे सी लिफ्ट करने के लिए जितने भी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट डॉकयार्ड रशिया में ऑपरेट कर रहे थे उन सभी का काम बंद हो गया बराबर। तो ये सबसे बड़ा कारण था जो आप जानना चाह रहे थे कि सबमरीन रशिया क्यों गई और रशिया से बाहर क्यों नहीं आ पाई। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंधु रत्न सबमरीन है इन्हें ही किलो क्लास की सबमरीन कहा जाता है। दरअसल 1986 में भारत और रशिया के बीच में $700 मिलियन की एक डील हुई, जिसके तहत 10 की संख्या में इस तरह की किलो क्लास की सबमरीन भारत को दी जानी थी, जो कि 1986 से लेकर सन 2000 तक भारत को मिल गई थी। अब इन्हीं को रिफिट करने के लिए रशिया भेजा गया था। इनके अंदर के ये सारे अपग्रेडेशन कराने थे। ये वही पनडुब्बी है जिसमें 2014 में एक मेजर हादसा हुआ था और 2014 से ठीक पहले साल 2013 में इसमें एक ब्लास्ट भी हुआ था, जिसमें हमारे 18 की संख्या में 9 सैनिक शहीद हो गए थे। तो कहने का मतलब स्थिति काफी गंभीर हो गई थी इन सबमरीन्स की और इन्हें अपग्रेड करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि रशिया ही कर सकता था, इसलिए हमने वहां पर भेजी। लेकिन अब चूंकि ये वहां पर अटक गई है तो ये वापस आएगी कैसे, और खबर तो एक्चुअली यही है, तो ये आप जान लीजिए। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि अब ये नॉर्वे के रास्ते भारत आने वाली है। जी हाँ, और इसे अब रशिया से नॉर्वे की तरफ भेजा जाना है। अब चूंकि नॉर्वे से इसे सी लिफ्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, तो भारतीय नौसेना का प्लान यही है कि इसे रशिया से नॉर्वे की तरफ ले जाया जाए और ये बढ़ना शुरू हो चुकी है। उसके बाद जब ये सबमरीन नॉर्वे पहुंच जाएगी, उसके बाद किसी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट डॉक ऑपरेटर को बुलाया जाएगा। उसके बाद हमारी सबमरीन को एक शिप में लोड किया जाएगा और उसके बाद केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये मुंबई बंदरगाह तक पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब जिस तरह से हम लोग रशिया से भारत इस सबमरीन को लाने वाले थे, एग्जैक्टली वैसे ही लाया जाएगा। लेकिन चूंकि रशिया से डायरेक्टली लाना संभव नहीं था, इस वजह से हमारी सबमरीन को पहले नॉर्वे जाना होगा और फिर नॉर्वे से इसे सी लिफ्ट करते हुए मुंबई तक लाया जाएगा, और इसी वजह से इसमें हो रहा है डिले। लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि मार्च तक ये सबमरीन हर हाल में भारत पहुंच जाएगी। अब हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के पास मेजर रिक्वायरमेंट है इस समय सबमरीन्स की, यानी जरूरत की तुलना में हमारे पास सबमरीन्स की संख्या जो है वो काफी ज्यादा कम है। ऐसी परिस्थिति में हमारी एक सबमरीन भी इस तरह से कहीं अटक जाना बेवजह, उसमें भारतीय नौसेना का खासा नुकसान है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद के जितने सारे प्रोजेक्ट हैं वो फिलहाल अटके हुए हम सब जानते हैं। प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75I, 76, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी उतना काम नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली हमारे नौसेना का जो मेन दारोमदार है वो इन्हीं पुरानी सबमरीन्स के ऊपर है, इसीलिए इन्हें रिफिट करवाया गया, इनके अंदर अपग्रेडेशन करवाए गए ताकि ये आज के समय के हिसाब से अपने आप को ताकतवर बना ले। और इसी के लिए हम लोगों ने रशिया भेजी थी। लेकिन दुर्भाग्य से युद्ध शुरू हो जाने की वजह से, सैंक्शंस लग जाने की वजह से ये सबमरीन वहां गई तो सही, लेकिन वापस अभी तक नहीं आ पाई थी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा खबरें स्प्रेड हो रही थी बीच में। लेकिन फाइनली ये जो पॉजिटिव खबर मिली है, यकीनन ये भारतीय नौसेना के लिए राहत देने वाली है। अब मार्च तक का वेट किया जाए, तब तक हमारी सबमरीन भारत पहुंच जाएगी। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।